एमपीआईसी का खेल मैदान 2-3 दिनों से काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए नहीं कि इस खेल मैदान में कोई खेलों का आयोजन हो रहा है, बल्कि इसमें तो लोगों के मनोरंजन के लिए नुमाइश लगाई जा रही है, जिसमें झूले, मौत का कुआं और खाने पीने के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं और नहीं लगते हैं, तो यहाँ पर इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि इसका जिम्मेदार भी प्रशासन है। क्योंकि कुछ साल पहले स्थानीय खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर उस समय कुमाऊं आयुक्त ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर इसमें खेल के अलावा अन्य गतिविधियों को बंद कर दिया था। ये विरोध तो खत्म हो गया, उनसे बातचीत हो गई और बहुत अच्छी उसमें बातचीत हुई है। हमारी प्रशासन से ही बात हुई है और जो लोग ये लगा रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स वाले, उनसे भी हमारी बात हुई है। हमने क्या, हम इस जगह को नहीं दे सकते, हमारे पट्टे में भी ये नहीं है और पट्टा भी 95 में कैंसिल हो चुका है। और एसडीएम साहब ने खुद 2004 में हमें लिख के दिया है कि यहाँ पर ना लगे। इसमें आयुक्त कुमाऊं जो थे, उनका भी एक लेटर है कि यहाँ पर सिवाय खेल के दूसरा काम नहीं होना चाहिए, ना नुमाइश, ना कोई ऐसा फंक्शन, ना कोई बारात। हमने पहले भी कृष्ण कुमार अग्रवाल हैं, ये के अग्रवाल, उनके बेटी की शादी की यहाँ से बल्लियाँ वगैरह भी हमने यहाँ उनसे रिक्वेस्ट करके हटवाई थी। हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आपको हम दूसरी जगह बताते हैं, वहाँ पर नुमाइशें पहले लग चुकी हैं, उसकी परमिशन भी होगी और आपकी जो मदद हम कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। ये खेल मैदान नगर पालिका का है या फिर एमपीआईसी का है या प्रशासन का है? देखिए, ऐसा है, प्रशासन पट्टा तो नगर पालिका देती, प्रशासन से मंजूर करा के देती, ठीक हो गया। इन्हें पट्टा बिना किसी पैसे के, बिना किसी उजरत के, कोई पैसा हमने नहीं लिया, सिर्फ इसलिए नगर पालिका ने दिया था कि यहाँ पर खेल कूद होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पट्टे को मैंने आपको दिखाया, इसमें ओनली प्ले लिखा है, तो उसी के लिए है। एसडीएम साहब से बात हुई, मैंने उनसे भी यही कहा। मैंने कहा साहब, मेरा अपना कोई ईगो नहीं है इसमें, ना मेरी कोई जाती चीज़ है। मैं आज इस पद पे हूँ, कल नहीं होऊंगा, तो मुझसे पहले जो लोगों ने किया है वो इसको मैं दोहरा रहा हूँ। वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ऑन फाइल मेरे पास मौजूद है कि इसमें दूसरा काम हम नहीं होंगे। रामनगर में लोगों के लिए ना तो कोई पार्क है, ना कोई खेल मैदान और ना ही कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए कोई मंच। ऐसे में भी खिलाड़ियों अभ्यास के लिए एकमात्र खेल मैदान है, उसमें भी कुछ जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की मिलीभगत से इसी खेल मैदान से लोगों के मनोरंजन के लिए नुमाइश लगाई जा रही है। अब इसमें लोगों का मनोरंजन होता है या कुछ लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनको कुछ लाभ। इस नुमाइश के लिए हर साल होने वाले खेल कुंभ, जो कि इसी मैदान में होने थे, अब उसे स्थानांतरित करके अन्य मैदान पर किया गया है, जो कि खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है। इसी से लगता है कि इस नुमाइश से किसका मनोरंजन होने वाला है। ये एमपी इंटर कॉलेज का मैदान है, जो कि नगर पालिका द्वारा ये पट्टे पे लिया गया है, सिर्फ इस शर्त पर कि यहाँ खेल गतिविधियां होंगी। बड़े शर्म की बात है, हमारे कुछ राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग और कुछ मीडिया से जुड़े हुए लोग इस खेल मैदान को, जो कि यहाँ पर दिन रात बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, और आप अच्छी तरह से वाकिफ है कितने प्लेयर हैं हमारे यहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट और दूसरे गेम में इसी मैदान पर खेलकर राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं या खेलने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि इस सुंदर खेल मैदान को उजाड़ा जा रहा है, जबकि हमने ऐसा ही एक विरोध 2004 में किया था। तब तत्कालीन कमिश्नर ने उस पर रोक लगाई थी कि यह खेल मैदान है और यहाँ खेल गतिविधि के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँगा, हमारी उत्तराखंड सरकार प्रत्येक वर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन करती है, जिसमें बहुत अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि रामनगर की जो खेल प्रतियोगिता होती थी खेल महाकुंभ की, इसी मैदान पर विगत वर्षों में होती रही है, लेकिन इस मेले की वजह से उस प्रतियोगिता को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है और राजकीय इंटर कॉलेज का खेल मैदान, जो कि उबड़ खाबड़ और पथरीला मैदान है और कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिता के बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ बच्चे वो कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे तो यकीनन वो चोटिल होंगे। तो ऐसे में हमें खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे और जो खिलाड़ी हमारे तैयार होंगे वो भी चोटिल होकर उनका भविष्य भी खराब हो जाएगा। इस नुमाइश से स्थानीय लोगों के साथ साथ नगर पालिका के चेयरमैन और सभासदों ने इसके आयोजन का विरोध किया। इससे खिलाड़ियों को बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि ये फील्ड नुमाइश के लिए 1 महीने तक के लिए किराए पर दिया जा चुका है। उनकी चिंता है कि इतनी अवधि में वे अपने खेल का अभ्यास कहाँ करेंगे, क्योंकि खेल में रोज अभ्यास की जरूरत होती है। वहीं इसमें एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने कहा कि अगर इसमें प्रशासन रोक नहीं लगाता है तो वे आत्मदाह कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस ग्राउंड में मेरा बचपन बीता है और इस एमपी इंटर कॉलेज से ही मैंने नेशनल खेले हैं, यूपीएल खेला है
और राज्य स्तर पे अच्छी अच्छी जगह अल्हम्दुलिल्लाह खेल के आया हूँ। और अगर ये मेरा बचपन का ग्राउंड मेरे सामने ही तबाह होगा और ये नुमाइश नहीं रुकती है तो फिर मैं खुला चेतावनी देता हूँ कि फिर मैं आत्मदाह करूँगा अगर ये नुमाइश नहीं रोकी जाती है। आपको बता दें कि ये मैदान नगर पालिका द्वारा MPIC इंटर कॉलेज को लीज पर दिया गया था, पर इसकी ये लीज 1995 में समाप्त हो चुकी है। ऐसे में इस नुमाइश पर संकट के बादल लग चुके हैं, क्योंकि इसके विरोध में खुद नगर पालिका चेयरमैन, खेल प्रेमी और सभी सभासद उतर चुके हैं। हमारे पट्टे में भी ये नहीं है और पट्टा भी 95 में कैंसिल हो चुका है। और SDM साहब ने खुद 2004 में हमें लिख के दिया है कि यहाँ पर ना लगे। इसमें आयुक्त कुमाऊं जो थे उनका भी एक लेटर है कि यहाँ पर सिवाय खेल के दूसरा काम नहीं होना चाहिए। कि ऐसा है, प्रशासन पट्टा तो नगर पालिका देती, प्रशासन से मंजूर करा के देती, ठीक हो गया। इन्हें पट्टा बिना किसी पैसे के, बिना किसी उजरत के, कोई पैसा हमने नहीं लिया, सिर्फ इसलिए नगर पालिका ने दिया था कि यहाँ पर खेल कूद होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पट्टे को मैंने आपको दिखाया, इसमें ओनली प्ले लिखा है, तो उसी के लिए है। SDM साहब से बात हुई, मैंने उनसे भी यही कहा। मैंने कहा साहब मेरा अपना कोई ईगो नहीं है इसमें, ना मेरी कोई ज़ाती चीज़ है। मैं आज इस पद पे हूँ, कल नहीं होऊंगा, तो मुझसे पहले जो लोगों ने किया है वो इसको मैं दोहरा रहा हूँ। वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ऑन फाइल मेरे पास मौजूद है कि इसमें दूसरा काम हम नहीं होने।